Good morning, students. Myself Binay Srivastava. Welcome to all my channel Study English Online. Today we are going to read the second part of the chapter The Sound of Music relates Evelyn Glennie listens to sound without hearing it. So let's start the rest chapter. स्टूडेंट्स अभी तक आपने देखा फर्स्ट पार्ट में जिसमें इवेलिन ग्लेनी जिसकी हेयरिंग पावर ख़त्म हो जाती है, लेकिन फिर भी उसने अपनी एम को जो है नहीं छोड़ा, उसने गिव अप नहीं किया और उसने जो है जाइलोफोन तमाम बहुत सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट थे जिसको उसने जो है सेंस किया अपने बॉडी से, बॉडी पार्ट से। जैसे जाइलोफोन है तो स्टिक के द्वारा उसका वाइब्रेशन उसके फिंगर टिप्स पे आता था और ड्रम बीट करती थी। तो ड्रम बीट उसके जो है वेस्ट अप वेस्ट और वेस्ट डाउन के माध्यम से वो उसके साउंड को जो है सेंस करती थी। लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर अगर वो किसी म्यूजिक साउंड को सुनती है तो पैरों के द्वारा, फीट के द्वारा जो है वो उस साउंड को क्या करती थी, फील करती थी। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट स्टेंजा पर। नॉट सरप्राइजिंगली इवेलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस। इसमें कोई सरप्राइज़ की बात नहीं थी कि इवेलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस, की इवेलिन ने अपने जितने ऑडियंस थे, श्रोतागण थे, उनको खुश नहीं किया। इन 1991 सी वाज प्रेजेंटेड, 1991 में उसे पुरस्कृत किया गया विद द रॉयल फिलार्मोनिक सोसाइटीज़ प्रेस्टिजियस सोलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। इस अवार्ड से उसे जो है प्रेजेंट किया गया। सेज मास्टर पर्सकुनिस्ट जेम्स ब्लेड, एक पर्सकुनिस्ट हैं जिनका नाम जेम्स ब्लेड है, वो एवेलिन ग्लेनी के बारे में बोलते हैं। गॉड मे हैव टेकन हर हेयरिंग, ईश्वर ने उसके हेयरिंग पावर को ले लिया, बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, लेकिन उसने अपने पीछे बहुत सारी असाधारण चीज़ों को छोड़ दिया। व्हाट वी हियर, जो कुछ हम सुनते हैं, सी फील्स, वो उसे महसूस करती है, फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, हम में से कहीं ज़्यादा गहराई से वो उस साउंड को क्या करती है, महसूस करती है। दैट इज़ वाई सी एक्सप्रेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली, और यही कारण है कि इतने सुंदर ढंग से वो म्यूजिक को क्या करती है, एक्सप्रेस करती है। इवेलिन कन्फेस, इवेलिन ये मानती हैं दैट सी इज़ समथिंग ऑफ आ वर्कहोलिक, कि उनके अंदर एक वर्कहोलिक है। वर्कहोलिक का मतलब साइड में इसकी मीनिंग दी गई, ए पर्सन हु फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू स्टॉप वर्किंग, एक ऐसा इंसान जिसको काम को रोकने में डिफ़िकल्ट होती है, यानी हमेशा कंटिन्यू काम करना चाहता है, उसी को वर्कहोलिक बोलते हैं। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, और वो कहती है कि मुझे केवल क्या करना है, वर्क, काम करना है। ऑफन हार्डर दैन क्लासिकल म्यूजिशियंस, क्लासिकल म्यूजिशियंस से भी ज़्यादा मुझे हार्ड वर्क करना है। बट द रिवार्ड्स आर इनॉर्मस, लेकिन इसके बदले जो रिवार्ड्स होते थे वो काफ़ी बड़े होते थे। अपार्ट फ्राम द रेगुलर कंसर्ट्स के अलावा भी इवेलिन आल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल, इवेलिन प्रिजन्स में यानी जेल में और हॉस्पिटल में फ्री कंसर्ट जो है दिया करती थी। सी आल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस, इवेलिन ग्लेनी जो युवा म्यूजिशियंस होते थे उनकी क्लास को वो बहुत ही ज़्यादा महत्व देती थी, इम्पोर्टेंस देती थी। एंड रिकलिन ऑफ द बिदुविन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन सेज, डीफ चिल्ड्रन बेटो फंड के जो चीफ, जिनका नाम रैकलिन है, सी इज साइनिंग, वो कहती हैं, सेज वो कहती हैं, सी इज़ अ साइनिंग इंस्पायरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रन, वो कहती हैं कि इवेलिन ग्लेनी डीफ चिल्ड्रन के लिए क्या है, एक बहुत ही अच्छा इंस्पायरेशन है, प्रेरणा है। दे सी दैट देयर इज़ नाउ हेयर दैट दे कैन नॉट सी, जब वो उसको देखते हैं तो दैट देयर इज़ नाउ हेयर, तो वो सोचते हैं कि कोई भी ऐसी जगह नहीं है, देयर इज़ नाउ हेयर, कोई भी ऐसी जगह नहीं है, दैट दे कैन नॉट गो, जहाँ पर वो कि जा नहीं सकते हैं। इवेलिन ग्लेनी हैज़ ऑलरेडी अकॉम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल टू इस रेस, इवेलिन ग्लेनी ने अपने जीवन काल में इतनी सारी उपलब्धियां हासिल कर ली थी ऑलरेडी पहले से ही, देन मोस्ट पीपल टू इस रेस, जिसे उसकी उम्र के दूने इंसान भी इतनी उपलब्धियां हासिल नहीं कर सकते थे। सी हैज़ ब्राट
परक्यूशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा। उसने परक्यूशन यानी परक्यूशन जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसे ऑर्केस्ट्रा में सबसे आगे रखा, फ्रंट पे रखा। एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड, और ये बताया और ये निर्देशित किया, दर्शाया दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, कि ये भी कैन बी वेरी मूविंग, ये भी बहुत ही ज़्यादा मूविंग हो सकता है, मतलब ये भी बहुत ज़्यादा प्ले किया जा सकता है, ये भी प्रचलन में आ सकता है। शी हैज़ गिवन इंस्पायरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड। इवेलिन गैलिनी ने उन लोगों को भी बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर किया जो क्या थे, हु आर हैंडीकैप्ड, जो किसी न किसी प्रकार से हैंडीकैप थे। पीपल हु लुक टू हर, ऐसे लोग जो उसे देखते थे एंड से तो कहते थे, इफ़ सी कैन डू इट, अगर वो ऐसा कर सकती है, आई कैन, तो मैं भी कर सकता हूँ। एंड नॉट द लीस्ट, और यही नहीं, एंड नॉट द लीस्ट, और यही नहीं, सी हैज़ गिवन एनार्मस प्लेजर टू मिलियंस, उसने लाखों लोगों को बहुत ही ज़्यादा खुशी प्रदान की है। So students, in this way your chapter is finished. I hope you will read this chapter very carefully. Thank you.